एक प्रख्यात महात्मा एक पहाड़ पर अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह बहुत ही विद्वान महात्मा थे और सभी लोगों के बीच अपने उपदेशों के लिए प्रसिद्ध भी थे। वह महात्मा नगर नगर गांव-गांव जा ही सभी को उपदेश दिया करते थे और उस यात्रा को जब पूरा कर वापस आते तो अपनी कुटिया में कुछ दिन विश्राम करते थे और फिर अगली यात्रा पर निकल जाते। एक बार वह एक नगर में उपदेश देने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान एक राजा उनसे प्रसन्न हो उन्हें दान में सोने के सिक्के की पोटली उपहार में दे देते हैं। उपदेश पूरा होने के बाद पोटली ले महात्मा वापस लौट जाते हैं। उसी गांव का एक व्यक्ति उन महात्मा के पास वह सोने के सिक्के देख सोचता है कि वह इसका क्या करेंगे। वह तो एक सन्यासी है, बेहतर होगा कि मैं ही इसे रख लूं। और यही सोच वह कुछ दिन बाद उन महात्मा के पास पहुंच जाता है और उनके समक्ष जा कहता है कि महात्मा जी, मैं आपके उपदेशों से बहुत प्रभावित हूं और आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आप कृपया कर मुझे अपना शिष्य बना ले। यह सुन महात्मा कहते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाता। मैं स्वयं ही गांव-गांव घूम-घूम सभी को उपदेश देता हूं। मैं स्वयं भी यहाँ नहीं रहता। तुम्हें शिष्य बनाकर क्या करूँगा। यह सुन व्यक्ति कहता है कि यह मैं जानता हूँ, लेकिन यहाँ आपकी भी तो सेवा हेतु कोई होना चाहिए। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुझे कृपया कर शिष्य स्वीकारें। आप जहाँ जहाँ जाएंगे मैं साथ चलूँगा। महात्मा उसे बहुत समझते हैं, लेकिन वह उनसे बार बार आग्रह करने लगता है। अंत में महात्मा उसे रख लेते हैं। व्यक्ति अब महात्मा के पास ही पूरा दिन बैठा रहता है। वह जो काम करते उसमें उनके साथ लग कर करवाता। शाम को जब महात्मा अपनी कुटिया में जाते हैं तो उनके साथ वह भी भीतर जाता है। वह इधर उधर सब जगह नजर घुमा रहा था, यह देखने के लिए वह सोने के सिक्के की पोटली कहाँ है। तब भी उसकी नजर एक कुटिया में लटकी पोटली पर जाती है। वह उसे देख तुरंत पहचान जाता है और तब उसके मन में यह विचार आता है कि मौका देखे वह उसे लेकर भाग जाएगा। रात में वह कुटिया में विश्राम कर लेता है। अगली सुबह वह महात्मा के साथ उठ काम करवाता है और उनके समक्ष ही उन्हें ध्यान करते देख बैठ जाता है। पूरा दिन महात्मा वहीं कुटिया के बाहर बैठे होते हैं। यह देखे अब व्यक्ति पूछता है कि क्या हुआ महात्मा, आप प्रवचन देने गांव की तरफ नहीं जाएंगे। महात्मा कहते हैं कि नहीं, कुछ दिन बाद हम दोनों एक नगर भ्रमण पर जाएंगे। यह सुन व्यक्ति अब सोच में पड़ जाता है कि यदि वह इस तरह उसके आसपास रहे तो सिक्के नहीं चुरा पाएगा। तब वह यह योजना बनाता है कि रात में जब महात्मा गहरी नींद में सो जाएंगे तब वह उसे चुरा लेगा। आधी रात में जब व्यक्ति सोकर उठता है तो उस सोने के सिक्के की पोटली देखता है कि अपनी जगह पर है ही नहीं। यह देख वह सोच में पड़ जाता है कि भला पोटली कहाँ गई। अगले दिन जब वह सुबह सोकर उठता है तो पता है कि पोटली पुनः अपने स्थान पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता और तब वह अगली रात पुनः उसे चुराने का मन बनाता है। रात में जब पुनः महात्मा सो जाते हैं तब वह उठकर पोटली लेने जाता है तो देखता है कि आज फिर पोटली वहां पर नहीं है। वह उठाकर पूरे कुटिया में इधर उधर सब जगह ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। तब वह सोचता है कि कहीं महात्मा उसे अपने बिस्तर के नीचे तो नहीं रख लेते। वह वहां भी देखता है, लेकिन उसे वहां भी कुछ नहीं मिलता। अंत में वह थक हार कर
पुनः अपनी जगह पर सो जाता है। अगली सुबह जब वह सोकर उठता है तो पाता है कि ध्यान में बैठे हुए हैं। वह उनके समक्ष जाता है। तभी कुछ देर बाद वहां एक से एक गरीब फकीर आ जाते हैं। वह कुछ देर वहीं महात्मा के समक्ष जा बैठे उनसे बात करने लगता है। तभी महात्मा अपने शिष्य से कहते हैं कि जाओ, भीतर एक पोटली टंगी है, उसे ले आओ। यह सुन वह शिष्य भीतर जा देखता है कि सोने के सिक्के की पोटली वहीं टंगी है। यह देख वह हैरान हो जाता है कि कल रात तो यहाँ कुछ ही नहीं था, अब कहाँ से आई है। वह ले जाकर महात्मा को दे देता है। महात्मा वह पूरी पोटली उस फकीर को दे देते हैं, यह कह कि यह उनके काम की नहीं है, वह रख ले, उसके काम आएगी। फकीर उसे रख लेता है और चला जाता है। शिष्य यह देख हैरानी से कहता है कि महात्मा, आपने वह सोने के सिक्के उसे क्यों दिए? तब महात्मा कहते हैं कि मैं एक सन्यासी हूं, भला मैं इसका क्या करूंगा? मैं इतने दिन से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जिसे इसकी जरूरत हो। यह एक बहुत गरीब ही फकीर है, कोई इसके पास नहीं है। यह कभी कभार मुझसे मिलने आ जाते हैं, इसलिए मैंने यह उसे दे दिया, यह उसके काम आएगा। यह सुन शिष्य को उस सोने के सिक्के ले जाने का बहुत अफसोस होता है कि जिसके लिए वह इतने दिन से यहाँ था वह उसके सामने हाथ से निकल गया। अब उसे सब व्यर्थ लगने लगता है। उसे लगता है कि अब तो सिक्के गए, क्यों ना इसका रहस्य ही जान लूं। और तब वह महात्मा से कहता है कि महात्मा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं 2 दिन से यह देख रहा हूँ कि यह पोटली दिन में कुटिया में ही रहती है, लेकिन रात में कहीं गायब हो जाती है, ऐसा क्यों? तब महात्मा मुस्कुराने लगते हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता और इस हंसी का कारण पूछता है। तब महात्मा कहते हैं कि तुम यहाँ किस मनसा से आए थे? मैं यह जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम यहाँ मेरे शिष्य बनने नहीं बल्कि राजा द्वारा दिए इन सोने के सिक्के की पोटली को लेने आए थे और रोज रात में उसे ढूंढते थे। यह सुन वह हैरान हो जाता है और कहता है कि महात्मा, आपको यह सब कैसे पता? तब वह कहते हैं कि मैं पहले दिन से ही सब समझ गया था और इसलिए हर रोज मैं रात उस पोटली को हटा देता था। शिष्य पूछता है कि लेकिन आप इसे रखते कहाँ थे? महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे सिरहाने में। यह जानता था कि तुम हर जगह से ढूंढोगे, लेकिन समय के सिरहाने नहीं ढूंढोगे, और इसलिए मैं रोज उसे तुम्हारे सोने के बाद धीरे से रख देता था और उठने से पहले वापिस उसकी जगह टांग देता था। यह सब सुन शिष्य आश्चर्यचकित हो जाता है। वह आगे कहता है कि तुम वहां चोरी करने आए थे और चोर हर जगह खोई हुई वस्तु ढूंढता है लेकिन खुद के पास नहीं। तुम्हारी मनसा भी यही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यह सब सुन शिष्य बहुत लज्जित होता है और यह समझ जाता है कि महात्मा बहुत ही ज्ञानी और होशियार हैं, और वह बिना कुछ कहे वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसी तमाम कहानियाँ हम आपको समय समय पर पहुँचाते रहे। धन्यवाद।